पबजी, जी हाँ, इंडिया में 75% लोग इसे बुरा मानते हैं तो कुछ लोग इसे खेलते भी हैं। आज हम इसी पबजी गेम से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके जीवन में सफलता जरूर दिलाएगी, जो आपको पता भी होनी चाहिए। हमेशा प्लानिंग करें, जिंदगी में हमेशा योजना बनाकर ही चलें। जब भी आप जमीन से जमीन पर उतरते हैं तो उसका एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे कम होता जाता है और आप उस सर्कल में स्वीकार्य होते जाते हैं। कुछ लोग बिना सर्कल बनाकर सर्कल से बहुत दूर चले जाते हैं और उसी समय एक दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी मेहनत में भी यही होता है। हम कुछ लक्ष्य बनाते तो हैं लेकिन किसी और के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सर्कल की ओर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। भीड़ की चाल कभी न चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग हों और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। वो देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, हमारी सच्ची जीत में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसा करना है, उन्हीं के जैसा बनना है। हम पूरी कोशिश तो करते हैं लेकिन अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान नहीं रखते। अपने जरूरी सामान को हमेशा अपने पास रखो। लोगों को आपने देखा होगा, वो सिर्फ सामान ठीक करने में लग जाते हैं। उन्हें जो भी चीज सामने दिखाई देती है वो उसे फटाफट उठा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज नहीं। अब कई सारे वीडियो देखते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं और कई सारी चीजें आपके सामने आती है जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हो। इसलिए फालतू का कचरा उठाने से बेहतर है कि हम हमारे जीवन में उन्हीं चीजों को उठाएं जो हमारे लक्ष्य से संबंधित हों। टीम वर्क। ऐसा टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती। जब भी हम टीम बनाकर खेलते हैं तो हमें ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलती है जो कभी हमने सोचा नहीं, जो कभी हमने सुना नहीं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कुछ लोग टीम का साथ देते हैं, कुछ लोग दूर भाग जाते हैं। ऐसा भी होता है। हमारे जीवन में टीम यूनिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन आपको कब मारेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने पास जो साधन है आप उसमें ही अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का कोशिश करो। हम बड़े सपनों के पीछे भागते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। हम सामान इकट्ठा करते रह जाते हैं और कोई दूसरा हमसे आगे निकल जाता है। इसलिए जो आपके पास तंत्र है उसमें बेहतर करने की कोशिश करो। हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहो। ये चीज आपके लिए बहुत आवश्यक है। हमेशा एनर्जेटिक बने रहना। सबको पता है पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक का कितना महत्व है। समय समय पर आप अपने आप को पेय नहीं पिलाओगे, बैंडेज नहीं लगाओगे तो आप बहुत जल्दी मर भी जाओगे। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हम सिर्फ काम ही नहीं करते, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज करना भी बहुत आवश्यक है। दूसरों को कमजोर कभी मत समझना। जी हाँ, दूसरों को कमजोर कभी मत समझना। जीवन में आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आपके सामने शत्रु कौन है, आपके पास रिकॉर्ड कितना है, ये कभी पता नहीं होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी कम्युनिकेशन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और यही हमारी जिंदगी का हार का सबसे बड़ा कारण होता है। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि चौका लगाने का मतलब होता है आप सभी को सही ठिकानों का इंतजार करना। वो खुलेआम खुले रहते हैं लेकिन एक व्यक्ति दूर स्नाइपर के लिए बैठा रहता है और एक ही वार में उस व्यक्ति को मार गिराता है। लोग कहते हैं चुप क्यों बैठे हो, लेकिन कभी कभी चुप बैठकर ही सही जगहों का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमेशा सही स्थानों का इंतजार करो और उसी के बाद अपना कार्यवाही करो। जीवन का आनंद और एक अंतिम शब्द जो जीवन का सच भी है, जब मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपका सामान लेकर चले जाएंगे। इसलिए जीते जी इस जीवन का आनंद लो। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे ही हैं।